Again, a new problem based on array, which name is rotate array. Lead code 189 problem, medium problem, and a good problem, we can say. So the problem is given an integer array nums, rotate the array to the right of k steps, where k is non-negative. Okay, it's like k equals to 3 steps, हर एक एलिमेंट को 3 steps आगे पहुंचाना है, मतलब k steps आगे बढ़ाना है। जैसे 1 है तो 3 steps आगे बढ़ाने पर कितना जाएगा, 1 2 3 स्टेप आगे 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 को 3 steps आगे बढ़ाया, जैसे मैंने रोटेट 1 स्टेप टू द राइट, राइट में एक एक स्टेप बढ़ाएंगे। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, 3 स्टेप्स मेरे को आगे बढ़ाना है। जैसे मैं अब किस 0th इंडेक्स पे हूँ, 0 + 3 कितना होता है, 3rd इंडेक्स, तो 0 1 2 3, यहाँ पर 4 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 1 2 3, 3rd इंडेक्स पर क्या आ गया, 1 आ गया। 2 कहाँ पर है, 1th इंडेक्स पे है, 3 ऐड करेंगे, 4th आ जाएगा, 4th इंडेक्स पर 2 हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4, 4 पर क्यू 2 आ गया। लाइक इसी तरह 5, अगर मैं मान लो 4 पे हूँ, 4 + 3 7, तो 7th इंडेक्स पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। 5 + 3, 5 + 3 कितना हो रहा है, 8, 8 इज आउट ऑफ द एरे, एंड एरे का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर है। अब मैं 5 को 5 + 3 क्या हो रहा है, ये कौन सा इंडेक्स है, 5 है ना, ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स है, 4th इंडेक्स है, और 4th इंडेक्स +3 कितना हो रहा है, 7th इंडेक्स पर जाना चाहिए। पर एरे में टोटल इंडेक्स कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स तक है एरे, तो और 7th इंडेक्स पर जाना चाहिए, तो कैसे होगा, 7/6, 7 मॉड्यूलो 6, 7 मॉड्यूलो 6 कितना हो रहा है, 1 हो जाएगा, 1th इंडेक्स पर 5 आ जाएगा। इसी तरह 6 कौन से इंडेक्स पर आएगा, 6 अभी कौन से इंडेक्स पर है, ये है 5th इंडेक्स पर, 5th इंडेक्स पर +3 ऐड करेंगे, 8th इंडेक्स पर आना चाहिए, 8th इंडेक्स पर आना चाहिए, बट एरे में टोटल इंडेक्स कितने हैं, 6 हैं, तो 8 मॉड्यूलो 6 कितना हो रहा है, 2, तो 2nd इंडेक्स पर आ जाएगा, 0 1 2 2nd इंडेक्स पर आ गया है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इंडेक्स वाइज ही बताया है, अपन वैसे देखें इसको कि कितने स्टेप है, 1, जैसे 5 है, 5 है तो इसको 3 स्टेप आगे खिसकाना है, तो 1 2 और एक स्टेप आगे खिसकाएंगे तो 7 के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अप्रोच यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से अच्छे समझ में आएगा। एरे दिया हुआ है मेरे को 1 7 9 11, ठीक है, तो मेरे को केक को शूट 2 से खिसकाना है, तो केक को शूट 2 पे खिसकाएंगे, तो अभी 0th इंडेक्स पर पड़ा हुआ है 1, अब कौन से इंडेक्स पर पड़ा होगा, 2nd इंडेक्स पर पड़ा होगा, 2nd इंडेक्स पर पड़ा है। 7 किस कौन से इंडेक्स पर पड़ा है, अभी 1st इंडेक्स पर पड़ा है, अब कौन से इंडेक्स पर पड़ा होगा, 2 ऐड करने के बाद 3rd इंडेक्स पर, 0 1 2 3 7, ठीक है। 9 कौन से इंडेक्स पर पड़ा है, सेकंड पर, अब कौन से इंडेक्स पर पड़ा होगा, 4th इंडेक्स पर एरे का एरे में इंडेक्स कितने हैं, 0 1 2 3, तो 4 मॉड्यूलो 3 कितना होता है, 1, तो 1 पर, मतलब 1 मतलब स्टार्टिंग से 1, अगर ऐसे लेंगे 0, ऐसे लेंगे स्टार्टिंग से 1 है ये, तो मतलब कैसे ले रहे हैं अपन, कि ऐड करते जा रहे हैं। जैसे मॉड्यूलो 3 अपन क्या किया कि एन मॉड्यूलो एन करते हैं तो 0 आता है, सो आई विल गो इन 0th प्लेस, एन मॉड्यूलो एन करते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अब लाइक ये एग्जांपल उठाते हैं कि इक्वल टू 3, तो n-1 वाला इंडेक्स ये है, तो n वाला इंडेक्स कौन सा रहेगा, n वाला इंडेक्स तो इसके आगे वाला रहेगा, पर आगे वाला तो कोई इंडेक्स है नहीं, तो n साइज कितना है इसका, n है, तो n मॉड्यूलो n करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, तो वो जो एलिमेंट नेक्स्ट में आना चाहिए ना, जैसे कि इक्वल टू 3 पे कर रखा है अपन ने, तो जो 13 है, 13 अब कहाँ पे आएगा, 1 2 3, 13 यहाँ पर आएगा 0th इंडेक्स पर, मतलब एक आज जैसे आगे खिसका रहे हैं, एन मॉड्यूलो एन अपन को पता है 0 होता है, तो अब 0th इंडेक्स पर जाएगा, n+1 मॉड्यूलो एन कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1th इंडेक्स पर जाएगा, इस तरीके से हो रहा है। तो अपन फाइनली कर कैसे रहे, ए आर ऑफ आई प्लस के मॉड्यूलो एन कर रहे हैं। आई प्लस के मॉड्यूलो एन क्या शो कर रहा है, कि अगर मेरा आई प्लस के की वैल्यू एन से ज्यादा होती है, तो वो फिर से 0, मतलब एन से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन नहीं बोल रहा, एन से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन एन, तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एन आई प्लस के की वैल्यू मैंने मान लो n+1 है, तो n+1 मॉड्यूलो एन कितना होगा, 1 हो जाएगा। एन अगर आई प्लस के की वैल्यू एन है, तो एन मॉड्यूलो एन कितना होगा, 0, फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से स्टार्ट होगा, मतलब ये साइक्लिक बन जाएगा। सो ये एक तरीका है, इसको याद रखना भी बेटर होता है, आई प्लस के मॉड्यूलो एन,
इसको याद रखना भी बेटर होता है साइक्लिक वे में पोजीशन के शिफ्ट करने के लिए। सो कोड करते हैं जिससे कि एक अच्छे तरीके से समझ पाए इसको। सो इसको ओपन कर लेते हैं। सो पहले से क्या करते हैं, VS कोड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर इस पे करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक एरे बना लिया है जो कि n साइज का है, उसमें मैंने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करा लिया है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, यहाँ तक मैंने डन कर लिया है। अब मेरा पार्ट क्या है कि मैं एक के लूंगा, ठीक है। कितने के पर कितना शिफ्ट करना है मेरे को, ये के वही बताएगा। उसको मैं इनपुट करा लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, एक रोटेट नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। हर चीज को एक फंक्शन से करते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। फंक्शन को अलग से बना लेते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस होती है। सो ये वॉइड टाइप का फंक्शन बन गया, रोटेट, ठीक है। इसके अंदर मैंने एरे को पास कर दिया, then I passed n, then I'll pass k, okay। now what I will do, एक एरे बना लूंगा मैं टेम्प नाम का, ठीक है। एन साइज का, एन साइज का क्यों बना रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट दिस, एन साइज का क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रोटेट करूंगा तो रोटेट करने के बाद एरे के एलिमेंट्स तो उतने ही रहेंगे ना, तो उस एरे को इसलिए मैंने एन साइज का बना लिया। फिर मैं एक ट्रेवर्स करूंगा फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। ट्रेवर्स करा, फिर मैं क्या करूंगा, जो टेम्प में आई, जैसे आई प्लस के मॉड्यूलो, मॉड्यूलो कहाँ, मॉड्यूलो 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 एन, इस पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पर जो मतलब ये एक इंडेक्स को शो करेगा, आई प्लस के मॉड्यूलो एन, ये एक इंडेक्स को शो करेगा, ठीक है। और टेम्प एक मैंने एरे बनाया है, जैसे जीरो इंडेक्स को शो करेगा फिर वन को शो करेगा, उसको मैं इक्वल कर दूंगा ए आर ऑफ आई को। मतलब इफ आई इक्वल टू जीरो, मान लो आई इक्वल टू जीरो होता है तो आई प्लस के कितना होगा, जीरो प्लस के थर्ड, तीन है। जैसे आई के इक्वल टू मान लो थ्री है, तो थ्री मॉड्यूलो जितना साइज होगा एरे का, जैसे सिक्स है तो ये थ्री मॉड्यूलो सिक्स कितना आने वाला है, थ्री आने वाला है। तो टेम्प ऑफ थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आर ऑफ जीरो, ठीक है। इस तरीके से शिफ्ट होता जाएगा। एक बार इसको ड्राई रन भी कर लेना आप अपनी तरफ से, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, इतना मेरा काम कंप्लीट, देन मैं उसको प्रिंट करा दूंगा मेरे एरे को। यहाँ से ले लेता हूँ सी आउट टेम्प ऑफ आई, यहाँ गैप भी दे लेता हूँ, ठीक है। और फाइनली सी आउट एंडल कर देता हूँ। अब इसको ड्राई रन करके एक बार, ड्राई रन क्या, रन करके देख लेते हैं, ठीक है। रन करके देख, रन किया। अब मैं एक एरे ले रहा हूँ, जैसे मैंने पांच साइज का ले लिया मैंने, वन, फोर, फाइव, सिक्स, नाइन, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं कितने इंडेक्स से शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैंने मान लो दो इंडेक्स से शिफ्ट करना चाहा, मतलब दो के की वैल्यू टू है, तो मेरा क्या होगा, वन, अगर वन यहाँ पे जीरो तो इंडेक्स पे था, अब कितने इंडेक्स पर होगा, सेकंड इंडेक्स पर, जीरो वन टू सेकंड इंडेक्स पर बना चुका है। फोर कितने पर था, वन इंडेक्स पर, थर्ड पे आएगा, तो यहाँ पर आ गया फोर। फाइव यहाँ पर आ गया, सिक्स कहाँ पर आया, वन पर यहाँ पर जीरो इंडेक्स पर आ गया, नाइन बर्थ इंडेक्स पर आ गया। परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोड परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो ये मेरा कंप्लीट कोड था इसके लिए। अब इसी कोड को हम एक बार लीड कोड पर भी कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डू द कोड हेयर। सो फर्स्टली हेयर वेक्टर इज गिवन, सो वेक्टर मैं लूंगा, इसको पहले इसको ऑन कर लेते हैं। सो वहां पर मैंने एक एरे टेम्पररी एरे क्रिएट किया था, यहाँ एक टेम्पररी बेरे सॉरी वेक्टर क्रिएट कर लूंगा, जो कि जिसका नाम होगा टेम्प, सेम उसी की तरह होगा जिस अभी अपन ने जो कोड लीड कोड उस पर क्या बीएस कोड पर किया था, ठीक है। फिर मैं एक लूप चलाऊंगा, फोर इन टाइप को जीरो आई लेस देन नम्स डॉट साइज, देन आई प्लस प्लस करके मैं क्या करूंगा, टेम्प ऑफ आई प्लस के की वैल्यू, के मॉड्यूलो एन की वैल्यू किसके इक्वल कर दूंगा, इक्वल टू नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई के इक्वल कर दूंगा। और फाइनली मैं क्या करूंगा, कॉपी कर दूंगा, द कॉपी टेम्प इनटू नम्स वेक्टर। तो इसको कॉपी कैसे करूंगा, नम्स इक्वल टू टेम्प करके, मतलब जो भी
मेरा टेम्परेली वेरिएबल में एलिमेंट्स थे, वो मैंने नम्स में ही डाल दिए बाकी। तो रन कर दिया इसको, रन कर दिया। तो दिक्कत कहाँ आई, आई प्लस के मॉड्यूलो एन, एन क्या है यहाँ पर बताया नहीं, नम्स डॉट साइज है एन। अब फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया चल रहा है, ठीक है। एक बार सबमिट भी कर देते हैं इसको। सो वर्किंग परफेक्ट, ठीक है। ये हमारा रोटेट एरे वाला क्वेश्चन भी डन हो चुका है। हमने ड्राई रन भी कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिया, एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, VS कोड पर भी कोड कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है तो डेफिनेटली हम लोग फोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली रिकर्जन पे होने वाली है। और अगर STL पर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। नहीं तो मैं रिकर्जन स्टार्ट करूंगा नई वीडियो से, ठीक है। तब तक के लिए बाय।